दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खां। 26 अगस्त दिन शुक्रवार को 11 बजे दिन में दी सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पैक्सों के प्रति दोहनकारी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता दिनारा प्रखंड के दिनारा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष तारकेश्वर सिंह ने की और धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम का संचालन जिला के पैक्स अध्यक्ष जो रोहतास जिला पैक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज पटेल ने की। स्थान था प्रधान कार्यालय सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सासाराम। मुख्य मांगे थी धान क्रय हेतु लिए गए ऋण पर काटा गया शेयर वापस किया जाए, पैक्स के ऋण खाता से बचत खाते में कोई राशि पैक्स के सहमति के बिना नहीं किया जाए, पैक्स के कंटीजेंसी एवं कमीशन का भुगतान पैक्सों के क्रय ऋण के चुकता होने के तुरंत बाद किया जाए, अतिरिक्त सूद का समायोजन समिति कमीशन से किया जाए एवं कंटीजेंसी से नहीं किया जाए। दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़ और बाबा दर्शन न्यूज़ की टीम जो है आई हुई है। आज धरना का प्रदर्शन है। पूरे ज़िला के पैक्स अध्यक्ष यहाँ आए हुए हैं और दोनों ज़िला के हैं, कैमूर और रोहतास दोनों ज़िला के पैक्स अध्यक्ष यहाँ आए हुए हैं। और मैं आज की जो अध्यक्षता है वो मिली हुई है। क्या नाम हुआ आपका? तारकेश्वर सिंह। अच्छा, आज के धरने का जो है वो अध्यक्षता आपको दी गई है जी। कहाँ किस पैक्स के? दिनारा प्रखंड के दिनारा पैक्स। अच्छा, दिनारा। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों का मांग है कि समिति और बैंक दोनों के सामंजस्य से सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान क्रय का कार्यक्रम होता है। समिति बैंक से ऋण प्राप्त करती है और उसको चुकता करती है। बैंक द्वारा समिति का शोषण किया जा रहा है और ऋण देने के नाम पर समिति को लूटा जा रहा है। जैसे कि हम 9% पे एग्रीमेंट करते हैं तो हमसे 12 और 14% ब्याज लिया जाता है। ऋण देने के पूर्व ऋण में से ही 1.5% शेयर के रूप में बैंक द्वारा काट लिया गया, जबकि ऋण से शेयर काटने का कोई प्रावधान नहीं है। शेयर अगर समिति जमा करती तो अपने स्तर से जमा करती, जिस स्रोत से जमा करे, लेकिन ऋण से ही शेयर काट लेना बिल्कुल अवैधानिक है, यानी कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। इसके अलावे 9% पर हमने एग्रीमेंट किया तो उस पर 14% सूद जोड़ दिए जो एग्रीमेंट के विरुद्ध है। इसके अलावे जो शेयर का पैसा जमा हुआ है, प्रति वर्ष शेयर का पैसा जमा हुआ, 2-2 लाख रुपया पूर्व में जमा था शेयर के मद में, वह 2 लाख रुपया का वापसी नहीं की गई। पुनः इस वर्ष जो है सो 1.5% के हिसाब से शेयर की कटौती कर ली गई। इस सब के विरुद्ध में हम लोगों को बैंक के अध्यक्ष से वार्ता हुई। उन्होंने किसी प्रकार का समाधान का कोई सुझाव नहीं दिया, जिसके विरोध में हम लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरू किए हैं। अगर धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम से यह समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम लोग हाई कोर्ट का शरण लेंगे। आप भी मनोज जी कुछ बोलिए। जी, मैं जिलाध्यक्ष रोहतास पैक्स एसोसिएशन मनोज पटेल। हम लोग विगत कई वर्षों से धान अधिप्राप्ति करते हैं, जिसके बदौलत ही ये बैंक आज सुदृढ़ हुआ है। लेकिन आज पैक्सों की स्थिति ये है कि इतना करने के बाद भी पैक्सों को यहाँ से बहुत दोहन किया जा रहा है बैंक के द्वारा, क्योंकि जो ऋण दिया जाता है वो 100 रुपया ऋण कहलाता है, लेकिन वहाँ पर हम लोग को 98.5 रुपया ही मिलता है और हमको जब वापस करना है तो 100 रुपया वापस करना है। हम यही जानना चाहते हैं बैंक से कि आखिर वो जो पैसा शेयर में आप काटे हैं उस पैसा को हम कहाँ से जमा करेंगे,
कहाँ से लाएंगे, किससे काटेंगे? क्या किसानों को भुगतान करते समय हम उनका धान यदि 100 क्विंटल खरीदे हैं तो उसमें शेयर के मुताबिक हम 2 क्विंटल कम का भुगतान कर सकते हैं? तो इस पर बैंक कहता है कि नहीं, आप पर कार्रवाई हो जाएगी। तो ऐसे अवैध नियम के लिए इस बैंक पर क्यों नहीं कार्रवाई हो, या सरकार के द्वारा यदि ऐसा गलत नियम बनाया गया है तो उसको सुधार किया जाए। नहीं तो हम पैक्स लोग रात दिन घाटे में जा रहे हैं और किसानों के द्वारा हम लोगों को पर क्लेम लगाया जा रहा है। दूसरी बात जो शेयर पूर्व में भी काटा गया था, हमारे चाचा जी बतलाए, चाचा जी के द्वारा कहा गया, वास्तव में जो शेयर काटा गया था उस पर भी हम लोगों को कोई ऋण का सुविधा नहीं मिला और बार बार आप शेयर काटते जा रहे हैं, इसका कोई समाधान नहीं है। तीसरी और बात कि यदि हम लोगों को समिति से धान खरीदते हैं और उस पर सरकार के तरफ से 2 माह का ऋण मिलता है, यहाँ पर 4 माह, 6 माह, 8 माह तक चावल जमा कराने में एसएफसी के अपने व्यवस्था के कमी के कारण समय लग जाता है। अतिरिक्त सूद जो लगता है उस सूद को हम कहाँ से वहन कर पाएंगे? हमको जो सूद मिलता है सरकार से उतना ही सूद में हमको व्यवस्था किया जाए कि हम खरीदी करें, या अन्यथा इस ऋण से हम लोगों को क्या फायदा? इससे किसान को तो जल्दी भुगतान हो जाता है लेकिन हम लोग मरते हैं और इसी के चलते घाटे में जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि इस व्यवस्था को ध्यान से देखा जाए और सुदृढ़ किया जाए। और अंतिम बात कहना चाहूँगा कि जब समिति के द्वारा खरीदी करने के बाद चावल का भुगतान होता है तो उसमें चावल के कंटीजेंसी आता है, यानी कि पलदारी और गाड़ी भाड़ा जो पैक्स अपने पॉकेट से कई महीना पूर्व खर्च किया है वो आता है, समिति का जो कमीशन है वो आता है। तो उसको इस बैंक के द्वारा बिना अध्यक्ष के अनुमति लिए उसको काट के अलग खाता में कर दिया जाता है ताकि सीसी ऋण में ज़्यादा पैसे का सूद दोहन होता रहे। तो इन सब विधि व्यवस्था और नियमों को हम लोग चाहते हैं कि बैठ करके सुलह हो जाए। अगर नहीं होता है तो हम लोग, चाचा जी आइए हैं, सब हमारे मित्र दोस्त आइए हैं, हम लोग यहाँ से बिहार सरकार के पास जाएंगे, बिहार सरकार भी नहीं सुनेगी तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में नहीं समाधान होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन बिना समाधान के मानेंगे नहीं। हम चोर नहीं कहलाएंगे, हम चोर नहीं हैं, हम किसानों के प्रतिनिधि हैं, किसानों के सबसे ज़्यादा हिमायती हैं। इन्हीं बातों के साथ एक चीज़ और है मनोज जी, एक सवाल ये देखा है हमने अभी विगत 4 महीना पहले बहुत परेशानी हम देखा है, अरवा उसना का मामला जो आप लोगों का आया वो काफ़ी दिक्कत वाला। देखिए, सरकार के द्वारा यहाँ पर सिस्टम पहले विकसित किया नहीं गया और एक बाइक ले आकर के अरवा उसना का मैटर थोप दिया गया। इसमें हम कहना चाहते हैं कि क्या उसना कुटाने में सुखवन नहीं जाता है? जहाँ अरवा वाले को 1% सुखवन मिलता है वहाँ उसना वाले को एक तो सुखवन भी नहीं मिलता और उसना राइस मिलरों के द्वारा इतना दोहन किया जाता है कि ज़्यादा दिन समय भी लगता है, जिसके चलते सूद की और अतिरिक्त बोझ बढ़ता जाता है। पैक्स अध्यक्ष जो है वो पूरे मतलब दोनों जिला मिला के और प्लस मील बहुत कम है उसना की, इससे काफ़ी परेशानियाँ आपका संसाधन नहीं, सरकार के पास उतना मील है नहीं और बहुत कम मील होने के चलते ये दिक्कत हो रहा है। हम चाहेंगे कि अभी जब तक पूरी तरह से सरकार अभी पैक्सों को तत्काल देने की घोषणा की है, तो जब तक पैक्सों में मिल लग नहीं जाता है पूर्ण रूप से, तब तक अरवा की ही खरीदी की जाए ताकि अध्यक्षों को चावल गिराने में सुगमता हो। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा दर्शन न्यूज़ को समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 2.5% जौन कहल जाता अब तो 2.5% कहे लोग नहीं थे, ऐसे 31 रुपये 25 पैसा कहे लोग बांटा 2.5% तक ढेर हो गया। अच्छा, तो एकरा को आप भइल बना तो बाबा कहीं कि कोनो ब्रांड को फोन लगा के ना सकल की कहा कहूँ इसे सुनो, तो ये लोग कह रहा है तारा समझ लो बच्चा कि जब धान खरीदी के समय लिए जा रहा था, अरे लाख का 700 लिया तो 6 लिया तो लिए जा रहा तो इस पैसा पर तुम लोग मत काटो। तो हमने जो कही कि बाबा ऐसे कहला से ना, एक दिन सब ब्रांच मैनेजर की मीटिंग कराई वो मेरा हुआ कह दी एक बाद अगर करी है दूरा तब लाख बाकी रही तो वैसे कार्रवाई देनी चाहिए। कहीं ना सब देखाव की बात बिना पैसा देले रुपया के पेमेंट ना होई, गाड़ी करे लगा ना, ये ज्यादा बोले लगा ना ओकर धीरे से काम होई आ जे तनका शांत बनाओ तो सीधे का कोनो बैंक कोनो ब्रांच में चाहे हेजिंग कहीं चाहे कोनो बैंक में
सीधे लोग कहता कि जाके हेड ऑफिस में समझी हमारा के निर्देश बा अभी ओकरा के कोर्ट के ना पीछे में पैसा दिया हो गया हमेशा दिया हो गया के बाद टोटल हम के आरटीजीएस हो गया आरटीजीएस भइला के बाद टोटल हिसाब करके एक एक पैसा हम दे देंगे एक एक पैसा हिसाब आरटीजीएस वाला नहीं कट लेगा टोटल आरटीजीएस भी कट मेरा खाता में बताओ जो आरटीजीएस बाहर के लोग करो एक काल हम करी ये हमें ना बाबा के दोस्त बा ना काका के दोस्त ना बाबा के दोस्त बा केहू के दोस्त नहीं के 16 हाना दोस्त आपन बा ना अपन सुन आपन दोस्त बा आपन दोस्त मानो पहले कि आपन दोस्त नहीं के अपना लाभ खातिर ओकरा सीधे व्यवस्था के तूर देते नहीं किसान का बेटी जाए किसान का के कोनो जरूरत नहीं पैसा अध्यक्ष के जाए की जरूरत बा लेकिन अगर 11 गो पैसा अध्यक्ष मान एगो ब्रांच में तो 11 एक मुंह से संगठित होकर काम करे वही में तू आदमी जाइए तो कह जाए दो हमारा बड़ी ताव बोलिए 3 रुपया ना कहत रहा 3 रुपया ले लो वही जी मामला जौन बात तो बिगड़ जाए बबो रहुआ 11 के 11 एक साथ आ वो करा हावी रहो एक लाइन गलती ना कर सकते वो में नेता लोग के छूट मिल जाता बाकी बेचारा तो पीछे नेता के कहना छूट मिल जाए वो सोचता कि नेता वाले संभाल ले तो ब्रांच में मिल जाता नेता एगो न होई बाकी को बाकी कुल पर नेता एक में मिल जाए तो नेता पेका जी हम लोग तैयार पहले बने तब नहीं नेता बनो हम लोग कह दे कि नहीं नेता नेतागिरी करता तो नेता घर चल जाए की व्यवस्था है 24 जी पैदा किले बा चौबे जी काहे के पैदा कइले मन चौबे जी तू आदमी के सह दे दिया अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।